क्या आपने कभी सोचा है क्या हो सका है ओम का रहस्य? ओम क्यों बोला जाता है? ओम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओम का पूरा अर्थ क्या होता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ऋषि मुनियों का कहना है कि ओम का उच्चारण करने से हमारे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक बढ़ती है। इसके अलावा ओम का बहुत सारे रहस्य हैं। ओम ओंकार हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पवित्र माने जाने वाले ध्वनि और चिन्ह है। ओम या ओंकार परमात्मा या ईश्वर उस एक के मुख से निकलने वाले पहला शब्द है जिसने इस संसार और ब्रह्मांड की रचना की। ओम की तीन मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के तीन गुणों को बताती है। अकार संतोष गुण को, उकार राजो गुण को तथा मकार तमो गुणे की प्रतीक है। ओम के ऊपर की बिंदी तीनों गुणों की समानता की निर्गुणता की प्रतीक है। ओम के उच्चारण का साधक जब ये जानकर जाप करते हैं तो वे सांसारिक गुणों में दोष देखते हुए निर्गुणता शीघ्र ही प्राप्त होता है। ओम की जाप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से और उस आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ जीव अस्तित्व का परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा कही गई है। मार्कंडेय पुराण में योग्य ऋषि दत्तात्रेय जी ने बताया है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य उस एक ईश्वर की ओर साथ देना चाहिए। ओम ब्रह्मांड में सदैव गुंजयमान रहता है और मनुष्य भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अब सवाल आता है कि ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ओम की होती है। जब हम सांस लेते हैं तो तब भी ओम की ध्वनि निकलती है। इसका सीधा संबंध परमेश्वर से है। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु और ओम ही शिव है। ओम ऐसी ध्वनि है जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता। ओम तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। कई शास्त्रों में ओम का महत्व बताया गया है। भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम की उच्चारण करते हुए अपनी शरीर को त्याग करता है वह परमात्मा गति को प्राप्ति होती है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई अन्य वेदों में ओम की जिक्र मिलता है। वेद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में इनमें से भी जो हमेशा हर जगह मौजूद है वे ओम है। ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था और रहेगा। इसका कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह एक अनियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा तब सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम। जैन धर्म में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्टि माना गया है। इनके आद्य अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम अर्थात ओमकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्द एक ही सीमा में होती है, मगर ओम की कोई सीमा नहीं होती, यह असीमित है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद में हुम मंत्र का बड़ा महत्व है। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस मंत्र का अर्थ है ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड की, किंतु अपने कानों की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, किंतु सूर्य से रिकॉर्ड की गई आवाज की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इसलिए नासा ने उसे कंप्रेस करके सुनने की चेष्टा की। जब वह आवाज सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भारतीय मंत्र ओम का था। नासा के वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आया हजारों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषि मुनि इसका शोध कैसे लगाया, जबकि इस आवाज की क्षमता हमारे कानों के ग्रहण करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है। ओम के उच्चारण से योग्य उच्चार करने की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। अंततः वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च स्टडी से यह सिद्ध हो गया कि पुराने जमाने के ऋषियों ने जो दावा किया है कि ओम नाम जाप करने से मनुष्य को तनाव की मुक्ति मिलती है, उदासी दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, ये सभी बातें सत्य है। ओम ऐसा मंत्र है जिसका चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। एक गूंगा भी ओम बोल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।